अगर जनता भूख की बात करे तो उसको सर्कस दिखाकर मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहिए। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी इस दौरान कर रही है। सोचिए, पार्लियामेंट का सेशन पूरा खत्म हो गया लेकिन गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री से तो उम्मीद ही नहीं है। सोचिए किस तरीके से इस देश में दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई, पैलेट गन तक चलाए, उनके प्राइवेट पार्ट में लड़कियों के डंडा डाला, लेकिन इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और ये सिर्फ हो रहा है देश की राजधानी में। सोचिए, राष्ट्रवाद के नाम पर वंदे मातरम गाया जा रहा है, सदन के अंदर तेज तेज आवाज में गाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही वंदे मातरम खत्म होता है संसद को स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि सवाल देश के गृह मंत्री से पूछा जाएगा, सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा। और विपक्ष अकाउंटेबिलिटी चाहता है कि सरकार अब चाल चरित्र और चेहरे को बदलकर मुद्दे पे बात करे। जिस तरीके से मीडिया धर्म की राजनीति से उठकर अब शिक्षा पर आ गया है। सोचिए, अभी तो देश में बहुत कुछ बदलना बाकी है। इस देश में कांग्रेस जनता पार्टी का एक प्रदर्शन होता है और पूरे देश में फिर से लोकतंत्र को जिंदा कर दिया जाता है। सिर्फ जेनजी नहीं बल्कि अल्फा जनरेशन भी अब शिक्षा, कलम, किताब की बात कर रही है। स्कूलों की जो जर्जर हालत है उसको सुधारने की बात कर रही है कि आप अब कब तक धर्म का अफीम चटाएंगे। अब जनता को समझ आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का भी झूठा नाटक करे। ये वो लोग हैं जो भगवान को भी अपनी रैलियों में नचाने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिस पार्टी के प्रधानमंत्री बजरंगबली को उड़ाने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार कांवड़ यात्रा के दौरान भोले को भी नचाने का काम करते हैं और अश्लील डांस करवाते हैं। और सोचिए, देवी देवताओं को किस तरीके से अपमानित करते हैं। लेकिन यही कोई विपक्ष का नेता, यही कोई सेकुलर विचारधारा का व्यक्ति इस देश में सिस्टम से जब सवाल पूछता है तो सबकी भावना आहत होती है, सबकी आस्था को ठेस पहुंचती है और इस देश में एफआईआर का खेल खेला जाता है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अनपढ़ रखने की साजिश हो रही है इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी को, खासकर जेनजी यू, खासकर अल्फा जनरेशन को। सोचिए, ये वो जनरेशन है जो इनकी धर्म और जाति की राजनीति में अब उलझने वाली नहीं। अब इनको प्रूफ चाहिए, ठोस सबूत चाहिए। आप जनता को पिछले 11-12 साल से जो मूर्ख बनाते आए हैं, अब वो आपका मटका जो है वो फट चुका है और जनता अब सारा खेल समझ चुकी है। इस देश में शिक्षा को लेकर बात करने वाला अपराधी की श्रेणी में डाल दिया गया। सोचिए, जेनजी जाग चुका है। अब सवाल होगा देश के हर कोने से जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ये सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि जागरूकता, अधिकार, बेहतर भविष्य की मांग है। अब युवा अपने भविष्य और व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे। ये लोकतंत्र मजबूत होता है। जनरेशन जेड अब जाग चुका है। अब सवाल भी होगा, जवाब भी मांगे जाएंगे और बदलाव भी होगा। इस देश में किस तरीके से 21वीं सदी में देश की राजधानी में डॉक्टर अंबेडकर का नाम गूंज रहा था। पहला वैसा प्रदर्शन था जहां पर बाबा साहब के नारे लगाए जा रहे थे। वही उसी पार्टी के गृह मंत्री कहते हैं कि अंबेडकर 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 कहने से क्या होगा, इतना नाम भगवान का लिए होते तो स्वर्ग पहुंच गए होते। तो सोचिए, अंबेडकर का नाम लेने से यह होता है कि हर व्यक्ति शिक्षा की बात करने लगता है और जब हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो धर्म और जाति से ऊपर उठकर वो अपने अधिकारों की बात करेगा। इस देश में हर व्यक्ति पूछेगा कि आपको हमने चुनकर बिठाया है सदन के अंदर, आपने हमारे लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं की। गड्ढों में सड़कें जा रही हैं या सड़कों में गड्ढे, यही नहीं पता चल पा रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। गाड़ियों में गन्ना लगातार डाला जा रहा है, जनता का खून चूसा जा रहा है। 80 करोड़ से हम 81 करोड़ हो गए हैं, 5 किलो का मुफ्त राशन खा रहे हैं, लेकिन इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ नौकरी देने वाली पार्टी अब कहाँ है वो 15 लाख देने का वादा किया था। चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बिठाने का सपना दिखाने वाली, सोचिए किस तरीके से सवालों से भाग रही है। पूरा सेशन खत्म हो गया लेकिन जवाब देने के लिए गृह मंत्री नहीं आए और कहते हैं कि विपक्ष हमें बोलने नहीं दे रहा। कौन रोक रहा है? करिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर, करिए ना सभा, जनसभा लगाइए, मंच जंतर मंतर पर आइए और बताइए कि 14 साल में आपने क्या किया। और आपकी सरकारों की नाकामी की वजह से इस देश का युवा इतना परेशान हो गया है कि अब आपका गुब्बारा फट चुका है और डर अब खत्म हो चुका है। अब जवाब देना पड़ेगा, जवाब नहीं है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। सोचिए, जजों की नियुक्ति में दलित, महिलाएं, अल्पसंख्यक, समलैंगिक, वंचित तबके की हिस्सेदारी ना हो। स्पीकर विषय से बाहर है, कह के माइक बंद कर देते हैं। बाकी लोकतंत्र टनाटन है। तो हिस्सेदारी की बात होगी तो वंदे मातरम गाओ,
लगातार राष्ट्रवाद का ढोंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी, अरे ये तो राष्ट्र का भी सम्मान नहीं करती है। ट्रंप कैसे हमें आंखें दिखाता है, कैसे चाइना हमारे बॉर्डरों में घुसते चले आ रहा है, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे तो हमें जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, एजेंसियों का डर बिठाएंगे। और सोचिए स्कूल के अंदर बच्चियों का कैसे शोषण करने की कोशिश होती है, शिक्षक हमें गलत तरीके से टच करते हैं, अश्लीलता करते हैं। हमने कई बार शिकायत और सुनवाई की, हम लड़कियां हैं, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, हम इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में सोचिए छात्रों के साथ किस तरीके से शिक्षक नरेश जैन नाम का व्यक्ति छेड़छाड़ करता था, दुर्व्यवहार करता था और छात्रों की आवाज़ को हमेशा दबा दिया जाता था। छात्र कह रहे या तो इसको सस्पेंड करो या स्कूल से बाहर फेंको। सोचिए आप जैन जी के साथ अल्फा भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आ गया है और सदन के अंदर मोदी जी की नाकामी का डंका बज रहा है। वो मोदी जी जो विदेशी डंके का सपना दिखाते हैं, असल में ट्रंप के सामने पर्ची से बात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि अपने ही जनता को दबाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 14 सालों में उन्होंने जनता को मूर्ख बना दिया है। मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। आज सदन में मोदी सरकार ने एक काला कानून पास किया। 2024 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने राष्ट्रीय सरकारों को खान और खनिज पर लिए गए जाने वाले टैक्स को अधिकार को बरकरार रखा था। आज वह अधिकार मोदी सरकार ने छीन लिया। अब अडानी को औने पौने दानों में कोयला और बाकी खदानें दी जाएंगी। तो सोचिए किस तरीके से कॉरपोरेट लोगों के हाथों में ये देश बेचा जा रहा है। इस पर सवाल पूछा जाएगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा, उनको कॉकरोच बोला जाएगा, उनको दहशतगर्द बोला जाएगा। इस देश में 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए, गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर कौन बात करेगा? वंदे मातरम ठीक है गाइए, तेज आवाज में गाइए। 80 साल हो गए देश को आजाद हुए खूब राष्ट्रवाद का डंका बजाइए, लेकिन सवाल है कि शिक्षा नहीं सुधरेगी, स्कूल नहीं सुधरेंगे, इस देश के युवाओं का भविष्य नहीं सुधरेगा तो कैसे देश विश्व गुरु बनेगा? वंदे मातरम से अगर देश विश्व गुरु बनता तो मोदी जी आपको इतना ढोंग नहीं करना पड़ता। देश का राष्ट्र का मजाक मत बनाइए, सोचिए, सवालों का जवाब दीजिए। जिस तरीके से पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री गृह मंत्री केवल वंदे मातरम करने आए थे, उनको तुरंत बाद ओम बिरला ने तेजी से सोचिए कितनी एनर्जी दिखाई और उन्होंने सदन को स्थगित कर दिया। यह है गृह मंत्री जी का जवाब देने का स्टाइल कि आप सवालों से भागते रहो, विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दो। आप सवालों से भागते रहो, जनता को दोषी ठहरा दो। तो सोचिए किस तरीके से स्पीकर भी सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। विपक्ष जैसे ही सवाल करेगा, विपक्ष जैसे ही मुद्दों पर बात करेगा, विपक्ष पूछेगा कि भैया दिल्ली पुलिस ने किसके कहने पर लाठीचार्ज किया, तो माइक म्यूट हो जाएगा। सोचिए किस तरीके से इस देश में छात्रों की दशा इतनी बुरी हो चुकी है कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। और सोचिए वाइस चांसलर हैं ये जेएनयू की, ये लगातार चर्चाओं में रहती हैं। ये कहती हैं कि एसटी एससी ओबीसी लोगों के अंदर मेरिट नहीं होता, उनके अंदर से बदबू आती है। अब उसके बाद फिर से ये कह रही है कि जेएनयू जो है वो भिखारी है। भिखारी तो बनेगा ही, आप जैसे वाइस चांसलर ऐसे संस्थानों को चलाने का काम करेंगे। तो सोचिए ये जेएनयू की वाइस चांसलर हैं धुलीपुड़ी पंडित, ये लगातार बेतुके बयान देती हैं। फिर से इन्होंने इसी तरीके की टिप्पणी की, जेएनयू को भिखारी बता रही हैं। वो जेएनयू जो लगातार सवाल पूछने वाले, लगातार छात्रों को हिम्मत देने का काम करता है, अब ये कह रही है कि जेएनयू जो है वो लगातार भिखारी हो गया है। इससे पहले इन्होंने कहा था कि एसटी एससी ओबीसी के अंदर से बदबू आती है। ये 2 तस्वीरों के स्क्रीनशॉट देखिए किस तरीके से पहले बच्चे डीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं क्योंकि उन्हें शिक्षा चाहिए। दूसरे जो हैं बच्चे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, सोचिए उन पर कावड़ लटकाई जा रही है ताकि वो अंधभक्त बने, वो शिक्षा की बात ना करें। तो इस देश में किस तरीके से शिक्षा को लगातार कमज़ोर किया जा रहा है। दुर्भाग्य देखिए उत्तराखंड की एक बेटी 1.5 लाख रुपए के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय खेल नहीं खेल पाई। खेल मंत्री ओलंपिक की मेज़बानी के लिए कावड़ यात्रा कर रही हैं। तो सोचिए देश के हालात ये हो गए हैं कि आप इस देश में सवाल करेंगे तो आप ही को चुप करा दिया जाएगा। विधायक जी हमारा किराया कम करो, बच्चों को लूटना बंद करो। ये नारा बस किराया बढ़ाने के खिलाफ नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की विदिशा में जनरेशन अल्फा लगातार लगा रहा है। छात्रों का कहना है कि अचानक बस का किराया बढ़ गया है, स्कूल जाने में परेशानी होती है, परिवार की आर्थिक बोझ बढ़ गया है, पढ़ाई छूटने पर खतरा मंडरा रहा है। कहीं स्कूल में टीचर की कमी, कहीं स्कूल जाने के लिए गड्ढे वाली सड़कें, कहीं ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था। देश में कई जगह हैं जहां अल्फा जनरेशन का
प्रोटेस्ट चल रहा है और मोदी सरकार की घटिया सिस्टम से सवाल पूछ रहा है। और सोचिए, क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के नहीं हैं? क्या ये बच्चे भारत के नहीं हैं? क्या बच्चे राष्ट्रवादी नहीं हैं? सदन के अंदर वंदे मातरम कब तक बोलेंगे? आप सड़कों पर आकर जनता का दर्द समझिए, स्कूलों की जर्जर हालत को सुधारिए, क्योंकि उससे ही देश विश्व गुरु बनेगा। कब तक धर्म का लॉलीपॉप पकड़ाया जाएगा? कब तक जाति के आधार पर लोगों को डाइवर्ट किया जाएगा? सोचिए, इस देश में जातिवाद की तो इतनी जड़ें मजबूत हैं कि एक पार्टी का दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर भाषण भी देता है तो उस जगह को भी धुलवाया जाता है। एक दलित समाज का व्यक्ति किसी आंदोलन को लीड भी करता है तो उसको भी टारगेट किया जाता है। सोचिए, अभिजीत दीपके का जूते का रेट को लेकर टारगेट किया जा रहा है कि भाई ये तो 33,000 का जूता पहनते हैं। सोचिए, इनको दलित जो है वो गटर के अंदर ही चाहिए, इनको पढ़े लिखे दलित से इनको पसंद ही नहीं आता। तो ये है महीन जातिवादी लोगों की। और सोचिए, ये शानवी शर्मा है, ये किस तरीके से लगातार अभिजीत दीपके की हाइट का मजाक उड़ा रही हैं, उनके फेस के फीचर का मजाक उड़ा रही हैं और किस तरीके से उनके जूता, महंगे जूते पर सवाल उठा रही हैं। ये प्रधानमंत्री से पूछ पाएंगी कि उनके जो विदेशी टूर का जो स्पॉन्सरशिप होती है वो जनता के पैसे कहाँ से लेकर आते हैं। सोचिए, इस देश में लगातार जो है बड़े बड़े हाईवे किस तरीके से जर्जर हो गए हैं, करोड़ों का घोटाला होता है, घोटाले के पैसे को लेकर तमाम मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड तक गायब हो जाते हैं। इन तमाम लोगों को इन तमाम मुद्दों पर बात नहीं करनी है, लेकिन दलित युवक ने 30,000 का जूता कैसे पहना, इनसे इनको दिक्कत है। इस देश में जातिवाद की भी जड़ इतनी महीन है कि आप जब तक शिक्षित नहीं होंगे, तब तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक आप जातिवाद से भी नहीं लड़ सकते। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।